ताला उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और अपनी खैरियत से रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे और जो अभी तक अरेस्ट है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो बेगुनाह लोग जो अरेस्ट किए गए हैं या जिनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मेरी अल्लाह कौम से गुजारिश होगी कि उन बेगुनाह लोगों को उनके साथ नरमी के साथ ट्रीट किया जाए और उन बेगुनाह लोगों को रिलीफ दिया जाए और उनको रिहा किया जाए। सरदार साहब, 9 मई के वाक़यात के बाद जो है लोग पीटीआई छोड़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए जी, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, जब से मैंने 3 साल 7 महीने सूबा पंजाब के आवाम की खिदमत की है और मेरा ज़मीर मुतमन है कि मैंने नेक नीति के साथ अपने सूबा के आवाम की खिदमत की है और हमेशा शराफत की सियासत को मैंने फ़रोग दिया है। तकरीबन 14 महीने हो गए मैं अपने केसेस फेस कर रहा हूँ मुख्तलिफ अदालतों के अंदर और उनके साथ साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने 9 मई के वाक़ये की मजम्मत की और सियासत से अलहदगी का ऐलान किया। सियासत से दस्तबरदार हो गए हैं। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचे। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत छोड़ दी है। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया। उन्होंने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली है और दस्तबरदार हो गए हैं सियासत से। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात काबिल मजम्मत हैं। तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का सोचें। उस्मान बुज़दार ने भी सियासत छोड़ दी है और पीटीआई से मुताल्लिक उनसे यकीनन सवालात होंगे कि पीटीआई छोड़ने का ऐलान आप कर रहे हैं या नहीं वाज़ेह तौर पर। तो अब ये जैसे ही राब्ता बहाल होता है हमारा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और सियासत छोड़ दी है। और 9 मई को जो वाक़या हुआ उसकी उन्होंने मजम्मत भी की। साथ ही साथ ये भी कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें और आगे बढ़ें। उन्होंने ये कहा कि फौज के साथ खड़े हैं और आइंदा भी फौज के साथ खड़े। और अली ज़ैदी से जब सवाल हुआ, उन्होंने भी सियासत छोड़ने का ऐलान किया, तो उनसे जब सवाल हुआ कि पीटीआई, तो उन्होंने कहा पीटीआई फिर क्या, पीटीआई में शमूलियत की कोई अहमियत नहीं रह जाती, क्योंकि जब सियासत ही छोड़ देंगे तो फिर किसी जमात का ओहदा रखना और किसी जमात में एक्टिव मेंबर के तौर पर काम करना ये तो इम्पॉसिबल ही बात है। तो इन्होंने भी सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है उस्मान बुज़दार ने। और उन्होंने ये जो तमाम हालात वाक़यात हैं, उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का सोचें। ज़ुहैब, हम ये देख रहे हैं कि 9 मई के वाक़ये के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। कुछ उनमें से ऐसे हैं जो सियासत को भी खैरबाद कह रहे हैं, सियासत भी छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अमली सियासत में तो सरगर्म रहेंगे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। बिल्कुल, 2-3 तरह की इसमें तफरीक सामने आ रही है। कुछ सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, कुछ पार्टी के ओहदे छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, पार्टी में मौजूद हैं, कुछ पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सियासत को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जैसे देखा, परवेज खटक ने भी कल कहा कि वो पार्टी ओहदे तमाम छोड़ रहे हैं और सियासत से मुताल्लिक, पीटीआई से मुताल्लिक वो फिर मुशावरत करेंगे अपने दोस्तों से। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अदालत ने एंटी करप्शन पुलिस